क्रूज तो पहले भी चलते रहे और अभी भी मैंने देखा है कई जगह कि जहाँ क्रूज चल रहे हैं और सरकार अगर चाहेगी तो बहुत अच्छा हो सकता है। ये हमारा जो है यमुना की आरती हो, हम यहाँ आए, पूजा करें, पाठ करें और व्यवस्था बने जो है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट चाहेगी तो जरूर होगा, मोदी जी चाहेंगे तो 100% होगा। अगर वो क्रूज यहाँ पर चलाने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक टूरिस्ट स्पॉट में डेवलप हो जाएगा। यमुना साफ होगी तो हम भी जैसे हरिद्वार में गंगा जी का आरती होती है तो यहाँ पे भी हम उसकी आरती के लिए आए और ऐसा लग रहा है कि अब शायद होने के चांसेस हो सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद लगातार यमुना की सफाई को लेकर सरकार एक्शन में नजर आ रही है। अब खबर ये सामने आ रही है कि जल्द यमुना नदी में क्रूज चलाया जाएगा। इस वक्त हम वजीराबाद बैराज पर मौजूद है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यमुना नदी बह रही है और ये प्लानिंग चल रही है कि यमुना में जल्द ही क्रूज सेवा शुरू की जाएगी। ये काफी महत्वाकांक्षी योजना है और लगातार यमुना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। और अब डीटीडीसी यानी कि पर्यटन और परिवहन विकास निगम ने निजी एजेंसियों को आमंत्रित किया है। और इसके साथ ही अगर बताएं कि क्रूज सेवा जो है वो यहां वजीराबाद बैराज से शुरू होकर जगतपुर शनि मंदिर तक जाएगा और इसकी लंबाई करीब 6 से 7 किलोमीटर होगी। अब आप देखिए दूसरी तरफ आपको ये ब्रिज दिखाते हैं, ये सिग्नेचर ब्रिज है और इसी के नीचे से क्रूज सेवा शुरू करने की प्लानिंग सरकार कर रही है। इसको लेकर योजना जो है वो बनाया जा रहा है। फिलहाल आपको ये तस्वीर दिखाते हैं और दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं कि यमुना के किनारे किस तरह से साफ सफाई का जो काम है वो भी लगातार किया जा रहा है। यानी यमुना एक्शन प्लान को लेकर सरकार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बैठकों का दौर भी जारी है। अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने यह भी साफ किया है कि जल्द ही इस पर काम जो है वो शुरू किया जाएगा और इसके साथ ही यमुना नदी साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर तैयार की जाएगी जो गुजरात में है। इसके साथ ही वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी राय ली गई है। तो यमुना नदी की आपने तस्वीर देखी, यहीं पर क्रूज चलाने का जो फैसला है, योजना है वो तैयार किया। कुछ लोग हमारे साथ, सर आपसे बात करना चाहेंगे। आप दिल्ली के हैं? जी सर, यहाँ पर वजीराबाद बैराज से बताया जा रहा है कि जल्द ही क्रूज सेवा शुरू की जाएगी, कैसे देख रहे हैं इसे आप? क्रूज तो पहले भी चलते रहे और अभी भी मैंने देखा है कई जगह कि जहाँ क्रूज चल रहे हैं और सरकार अगर चाहेगी तो बहुत अच्छा हो सकता है। ये हमारा जो है यमुना की आरती हो, हम यहाँ आए, पूजा करें, पाठ करें और व्यवस्था बने जो है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट चाहेगी तो जरूर होगा, मोदी जी चाहेंगे तो 100% होगा। मोदी जी चाहेंगे तो जरूर होगा। तो मतलब आप भी क्रूज की जो सेवा है उसका आनंद लेना चाहते हैं? बिल्कुल, जब आए हुए हैं तो हम चाहते हैं कि हम भी अपनी फैमिली को लेके आए, यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करें और टाइम स्पेंड करने के बाद अपना थोड़ा यहाँ पर भी हमें भी तो कोई धार्मिक लगे कि हाँ भाई हम भी एक अच्छी जगह रहते हैं, क्योंकि हम भी यहाँ पे ज़्यादा से 4-5 किलोमीटर के दायरे में ही रह रहे हैं और हम सुबह अपना घूमने फिरने आ जाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और बाकी हमें अच्छा लगता है तो औरों को भी अच्छा लगेगा अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है। मतलब डेवलपमेंट होना जरूरी है। डेवलपमेंट होना जरूरी है। ये बताइए सर, जिस तरह से पीछे मैं देख रही हूँ साफ सफाई का काम चल रहा है, क्या पहले की सरकार के दौरान भी ऐसा काम था? ये दरअसल एनजीओ जो है वो करते रहते हैं कार्य इस तरह के। जो है गवर्नमेंट को जो है इन एनजीओ को जो है सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे एनजीओ को आगे ले जाना चाहिए जो कि इस तरीके का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए सर, अगर बात करें इस वजीराबाद बैराज की तो क्या इसकी साफ सफाई को लेकर पहले भी काम हुआ या आपको लगता है ये सरकार आई है तो जिस तरह के वादे किए हैं कि यमुना की साफ सफाई होगी, छठ पूजा जो है वो महिलाएं यहाँ पे कर सकती हैं? नहीं जी, पहले तो हमने ऐसा देखा नहीं यहाँ पर। हम आते थे, घूम के निकल जाते थे, बट ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन अभी कुछ टाइम से कुछ ऐसा लग रहा है हम लोगों को कि कुछ हो रहा है। मेरा कहने को, यानी देखिए दिल्ली के रहने वाले लोग हैं, घूमने आते, लेकिन अब उम्मीद इनकी तरफ से ये जताई जा रही है कि सरकार यमुना की साफ सफाई पर काम करेगी और यमुना को फिर से पुनर्जीवित करेगी। और यहाँ पर जिस तरह से वादे किए जा रहे हैं कि क्रूज चलाया जाएगा, ये भी चाहते हैं कि वो अपने परिवार को लेकर आए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यमुना नदी के किनारे अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पे साफ सफाई का काम तो कुछ एनजीओ द्वारा चल रहा है, लेकिन सरकार भी यमुना एक्शन प्लान को लेकर काफी ज्यादा जो उनका काम है तेजी के साथ चल रहा है। फिलहाल बताया जा रहा है कि यहाँ से क्रूज चलाने का जो फैसला है वो किया जा रहा है। योजनाएं बनाई जा रही है कि यहाँ से करीब वजीराबाद बैराज से लेकर जगतपुर शनि मंदिर तक जो 5 से 6 किलोमीटर तक की लंबाई है उस पर एक क्रूज चलाया जाए जिसमें करीब 20 से 25 लोग के बैठने की सुविधा होगी।
दिल्ली की यमुना नदी में क्रूज चलाने की योजना पर काम हो रहा है और जल्दी 6 से 7 किलोमीटर की लंबाई में क्रूज चलाया जाएगा। वजीराबाद बैराज से लेकर जगतपुर शनि मंदिर तक ये क्रूज चलाया जाएगा। इसको लेकर काम भी शुरू हो चुका है। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं वजीराबाद बैराज पे। आपको हम तस्वीर भी दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर यमुना नदी पे यहीं से जो क्रूज है उसे चलाया जाएगा और इस पर काम जो है वो शुरू हो चुका है। सरकार यमुना एक्शन प्लान को लेकर काफी ज्यादा तेजी के साथ काम कर रही है ताकि दोबारा यमुना नदी को पुनर्जीवित किया जा सके, इसका विकास हो सके और जल्द ही यहां पर पूजा पाठ और छठ मनाने वाले जो लोग हैं वो जब आए तो उन्हें साफ सुथरा यमुना नदी का पानी मिल सके। फिलहाल अगर ये तस्वीर आप देख सकते हैं तो ये बैराज है वजीराबाद का और ठीक मेरे दाहिनी तरफ आपको दिखाते हैं कि सिग्नेचर ब्रिज है। इसी के पास यहां पर क्रूज चलाया जाएगा। इस क्रूज को लेकर 5 से 6 किलोमीटर की अगर बात करें तो जगतपुर शनि मंदिर तक ये क्रूज चलेगा। इसमें 20 से 25 लोग बैठ सकेंगे। ठीक साबरमती रिवर फ्रंट पे जिस तरह से गुजरात में चलता है या फिर कई जगहों पर जो है वो क्रूज चलाया जाता है। अब दिल्ली में भी यमुना में क्रूज चलेगा। फिलहाल कुछ लोग हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस योजना को जो सरकार बना रही है? अगर वो क्रूज यहाँ पर चलाने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक टूरिस्ट स्पॉट में डेवलप हो जाएगा और सिग्नेचर ब्रिज ऑलरेडी यहाँ पर है जिसे हमने सोचा था कि जिसकी वजह से यहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट डेवलप होना चाहिए, तो वैसा हो नहीं पाया क्योंकि रीजन यही था यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी थी। तो यहाँ एक हमारे पीछे जो एनजीओ के कुछ लोग हैं जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं यहाँ बीच किनारा साफ करने का, लेकिन वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं होता क्योंकि सभी लोग अपना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसमें। कुछ लोग सफाई कर रहे हैं और 100 लोग गंदा कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है तो यहाँ पर साफ सफाई हो जाए तो उम्मीद है कि ये सरकार जो वादा करके आई है कि हम यमुना को साफ करेंगे, दोबारा से पुनर्जीवित करेंगे, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए। पर्यटन को ये बढ़ावा देने के लिए क्रूज चालू किया जाने वाला है और अगर यमुना साफ हो जाती है तो हमारा कल्चरल जो हमारा सेंटिमेंट है हमारी यमुना के साथ वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा वापस से। सेंटिमेंट जो है यमुना नदी के साथ, क्योंकि लोग जाते हैं गंगा आरती देखने और तमाम जगहों पर। आप कैसे देख रहे हैं सर? ये इसकी साफ सफाई पर तो काम हो रहा है लेकिन क्रूज चलाया भी जाएगा तो उसे कैसे देख रहे हैं? हमें भी काफी टाइम से वेट था इसका कि यमुना साफ होगी तो हम भी जैसे हरिद्वार में गंगा जी का आरती होती है तो यहाँ पे भी हम उसकी आरती के लिए आए और ऐसा लग रहा है कि अब शायद होने के चांसेस हो सकते हैं। हो सकते हैं, मतलब उम्मीद है। इस उम्मीद है, काफी उम्मीद है कि आप अपने परिवार को लेके आए क्रूज नदी पे? 100% क्रूज पर यमुना नदी हम 100% आएंगे क्योंकि दूर दूर जाने से अच्छा है तो पास में ही है। अपने शहर में अगर ये शहर हो में जाए। है। हाँ जी। तो आप देखिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही योजना जो है वो बनाई जा रही है। अगर बात करें तो दिल्ली पर्यटन जो विकास निगम है, विकास निगम, वो जो है कई सारे निजी एजेंसियों को हायर भी कर रहा है और आमंत्रित कर रहा है ताकि इस पर जो काम हो एक्सपर्ट से भी राय ली जा रही है। लगातार आप देख रहे होंगे दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो यमुना नदी के किनारे जाके एक्सपर्ट से राय ले रहे हैं कि किस तरह से यहाँ का डेवलपमेंट हो सके। फिलहाल ये योजना तैयार की जा रही है कि यमुना नदी में क्रूज चलाया जाए जिसमें कम से कम अगर बात करें तो 6 से 7 किलोमीटर तक की ये लंबाई होगी और 20 से 25 लोग इसकी सवारी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन हरेंद्र के साथ भावना किशोर, टाइम्स भारत के लिए।